किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी का बेहद खास और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, इसीलिए आज हमने टाइटल में भी लिखा है और आपने थंबनेल पर भी देखा है। कुंभ राशि वालों, जन्माष्टमी से पहले कुछ बड़ा होने वाला है और यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, इतिहास बदलने का समय आपका शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसका शुभ प्रभाव प्रत्येक राशि के हर जातक पर देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है ये बता दें आपको कि शुक्र को सबसे खास ग्रह माना जाता है जीवन में, क्योंकि ये सुख, शांति, सुख, वैभव, धन के स्वामी माने जाते हैं। शुक्र ये प्रेम के स्वामी होते हैं। यदि शुक्र को लेकर एक कोई परिवर्तन होता है तो असर तो सभी जातकों पर पड़ता है, भले ही उसकी राशि जो कुछ भी है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, मेष राशि है या वृषभ राशि है, प्रत्येक राशि के प्रत्येक जातक पर असर पड़ता है। अब हो क्या रहा है, देखिए, शुक्र इस समय कहाँ पर गोचर कर रहे थे, ये बैठे हुए हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और ये जो आर्द्रा नक्षत्र होता है इसके स्वामी माने जाते हैं राहु। राहु के नक्षत्र में कौन बैठे हुए हैं? शुक्र। और ध्यान दीजिएगा, राहु को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क पर काम करता है राहु, और राहु एक छाया ग्रह होते हैं, इसे हम देख नहीं सकते राहु को। अब बात यहाँ है कि राहु एक कूटनीतिक ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, गलतियाँ कराना ये राहु का काम है, और फिर सजा देना। कहने का तात्पर्य यह हुआ, अगर राहु के नक्षत्र में शुक्र है, इसका मतलब क्या होगा कि राहु के अशुभ प्रभाव में है। अब हो क्या रहा है कि आज से, जी हाँ, आज से ही शुक्र राहु के आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ रहे हैं और सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं। इस नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं कौन? शुक्र। गुरु के किस नक्षत्र में जा रहे हैं? पुनर्वसु नक्षत्र में। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, इसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं, और गुरु को ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र क्या प्रभाव देंगे, कैसा रिजल्ट आने वाला है, आपकी लाइफ किस तरीके से चमकने वाली है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, शुक्र देखना ये जरूरी है कि शुक्र बैठे हुए कहाँ पर हैं। शुक्र आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं इस समय, वो 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में। और मिथुन राशि ये बुध की राशि होती है, बुध इसके स्वामी होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि जिस घर में बैठे हैं इस घर को 5वां घर कहा जाता है। यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं, ये 1 गिना जाएगा। फर्स्ट हाउस, जहाँ 11 नंबर है वो आपका नंबर है कुंभ राशि का। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं कौन?
शुक्र, दो चीजें हो गई। अब तीसरी बात करते हैं किस नक्षत्र में आ रहे हैं। अब आ रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। ये तीन चीजें आपने देखी, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं और किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ नक्षत्र की बात चल रही है, तो किसके नक्षत्र में बैठे, गुरु के नक्षत्र में। ठीक है, अब इन तीनों बातों से क्या रिजल्ट निकलता है, क्यों बता रहे हैं आपको। पहली चीज, बुध की मिथुन राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और ये याद रखिएगा कि शुक्र का सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे बेहतरीन रिजल्ट, सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं शुक्र, वो बुध की राशि में करते हैं। सबसे खास बात, और ऐसा रिजल्ट प्रदान करते हैं जैसा किसी भी अन्य राशि में नहीं करते। सबसे ज़्यादा फल किसमें देंगे, मिथुन राशि में। क्लियर। तो इसका मतलब पहली जो स्थिति है वो आपके लिए पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ें, इस भाव में बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में ये भी ध्यान रखिएगा कि शुक्र सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देते हैं वो दो घरों में देते हैं, या तो फिफ्थ हाउस या 11th हाउस। यदि इन दोनों घरों में से कहीं भी शुक्र बैठे हुए हैं, 5वें घर में बैठे हो या 11वें घर में बैठे हो, ये 11वां घर है, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ 11वां घर है। ठीक है, यहाँ भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसका मतलब जो दूसरी कंडीशन है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अब तीसरी कंडीशन पर बात करते हैं कि शुक्र किसके नक्षत्र में गए हैं, गुरु के, और गुरु को कैसा ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह। सबसे शुभ ग्रह कौन है, गुरु। और सबसे शुभ ग्रह के प्रभाव में यदि कोई ग्रह आ जाए, भले ही वो शुक्र है या कोई भी है, तो ये समझिएगा लाइफ चमत्कार होने से ये कम नहीं है। तो तीसरा भी आपके लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र पूरी तरह से शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में हो चुके हैं। अब क्या रिजल्ट मिलेंगे, आइए जान लेते हैं। 5वें घर में देखिए, 5वां घर किस चीज़ का होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। 5वां घर होता है शिक्षा का, एजुकेशन का होता है। 5वां घर संतान का होता है। 5वां घर प्रेम का होता है। 5वां घर जॉब का होता है। 5वां घर आपके किसी भी परीक्षा का होता है। 5वां घर किसी भी इंटरव्यू का होता है। समझ रहे हैं ना आप, ये सारी चीज़ें 5वें घर से देखी जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा, आप ये समझें, शॉर्टकट में वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इसलिए समझने का प्रयास आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। यदि वीडियो फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देख सकते हैं, या रोक कर भी आप देख सकते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो सफलता मिलेगी, चाहे आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं या विद्यार्थी हैं। किसी भी तरह के आपके रुके हुए काम हैं, नहीं बन पा रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आप कोचिंग संस्थान बदलना चाह रहे हैं, अपना स्कूल या विद्यालय बदलना चाह रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई का जरिया बदलना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो ये काम आपके बन जाएंगे। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर हैं या आप संस्थापक हैं, हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य से आप विदेश जाना चाह रहे हैं, ये भी आपका काम 100% बन जाएगा। संतान के मामले में बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पहली बात तो संतान कंसीव होने का योग बन जाता है ऐसे जातकों का जो संतान के लिए इच्छुक हैं। संतान कंसीव होने अभियोग बनेगा, और साथ ही साथ आपकी संतान के विवाह का अच्छा योग रहेगा। आपकी संतान के विवाह का योग और आपकी संतान के कैरियर से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ये चीज़ें हो रही हैं कहाँ से, 5वें घर से। प्रेम के मामले में करें तो आपका प्रेम जीवन यानी कि लव रिलेशन आपका पहले से आपने देखा तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपके परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा, आपका लव पार्टनर आपसे रूठ करके अलग रह रहा है, या यूँ कह सकते हैं प्रेम में आपको धोखा मिला, या आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका
आपसे प्रेम करता भी है या नहीं करता, करती भी है या नहीं करती। तो ये चीज़ें आपके लिए पहली बात तो क्लियर हो जाएगी। जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा और आपका प्रेमी भी कन्फ्यूज रहेगा। जी हाँ, कन्फ्यूज है कि वो आपसे बात करे या ना करे। जी हाँ, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। वो आपसे रूठे हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा, ये समझिएगा। तो प्रेम के मामले में आपके लिए कुल मिलाकर के बेहतरीन समय है, अच्छा समय रहेगा पहले की अपेक्षा। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा लव पार्टनर मिलता हुआ दिख जाएगा प्रेम के मामले में। जो जहाँ तक ऐसे हैं जॉब की तलाश कर रहे हैं, थक गए, बहुत समय हो गया, जॉब छूट गया, लेकिन जॉब मिला ही नहीं, तलाश जारी है, साथ में इंटरव्यू भी दे लिए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा या इंटरव्यू भी नहीं आ रहा अब तो ऐसे में जॉब का योग अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, जॉब में तरक्की का योग बना हुआ है। ऐसे जाता जॉब तो कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए। जो हो रहा था ना, क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए, किसी ऐसे बंदे को मिलना चाहिए जो कुछ कर ही नहीं रहा है। आपने देखा आपके पीछे राजनीति में पड़ गए लोग, चाहे आपके अधिकारी हो, बॉस हो, सीनियर हो, जूनियर तक भी लगे हुए हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, फल कोई और ले रहा है, दूध कोई और पिए, ये नहीं, गलत है। और जो ये गलत हो रहा था वो सही होता हुआ दिखाई देगा और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, क्रेडिट भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर लेने की ज़रूरत अभी आपको है। साथ साथ आप किसी परीक्षा आ रही है, आपकी कोई एग्ज़ाम आ रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, भले ही आपका इंटरव्यू आ रहा हो या कोई परीक्षा आ रही हो। इसके साथ ही ये तो मिल रहा है आपको 5वें घर से। इससे अलग क्या मिलने की संभावनाएं हैं आपको, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुक्र आपके 4th हाउस के स्वामी, चौथे घर के 4th हाउस के स्वामी शुक्र है। 4th हाउस दर्शाता है प्रॉपर्टी को, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम है और वो अटका पड़ा है, चाहे उसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपकी और वो सेल करना चाह रहे हैं, सेल नहीं हो पा रही है, अच्छा खासा दाम नहीं मिल रहा, या प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, सही दाम में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। यदि खुद का मकान बनाने की, खुद का घर बनाने की सोच रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, आपका खुद का घर बनने का योग बन जाता है। और यदि आप अपना मकान बेचने की सोच रहे हैं या कोई प्लॉट वगैरह बेचने की सोच रहे हैं, बेच सकते हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए। धन प्राप्ति का योग है और बहुत अच्छा योग है, इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता प्रॉपर्टी के मामले में। यदि आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो ये समझिएगा इसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप पुराना वाहन खरीद करके बेचते हैं या आपका वाहन का कोई शोरूम है, वो काम अच्छा चलेगा, इसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति, ये सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस के स्वामी शुक्र हैं और 4th हाउस ही इन चीज़ों को दर्शाता है। राजनीतिक लोगों से आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे, राजनीतिक लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, जनता का पूरा प्रेम आपको मिलेगा, ये राजनीति में सफलता का योग बना हुआ है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, आपकी खानदानी संपत्ति पर हो सकता है, भाई और बहनों में हो सकता है, तो ये जो प्रॉपर्टी पर वाद विवाद है ये समाप्त होने की संभावनाएं हैं और परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ का योग बना हुआ है। 4th हाउस, 4th हाउस बताता है कि आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, वाहन सुख, अच्छे वाहन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। देखिए, शुक्र आपके भाग्य के कारक हैं, आपके यानी कुंभ राशि वालों की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के भाग्य के कारक कौन है? शुक्र। यानी कि पहली बात तो आपकी जो धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी होगी, दूसरी बात
धार्मिक मामलों में आपको लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ ही आपको स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपका मन चाहा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, मन चाहा ट्रांसफ़र हो सकता है। विदेश का अच्छा योग बना हुआ है। विदेश के मामले में आपको हो सकता है PR का काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा। परमानेंट रेजिडेंस, नागरिकता को लेकर या सिटीजनशिप को लेकर आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही ये समझिएगा कि शुक्र क्या दे सकते हैं आपको। शुक्र होते हैं प्रेम के तो स्वामी होते ही हैं, साथ में सुंदरता के स्वामी माने जाते हैं। सुंदरता, सौंदर्य के स्वामी होते हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने की संभावना है। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए लकी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, शुभ रहेगा, और ये समझिए कि आपका भाग्य ही बदल देगा। जी हाँ। साथ ही साथ यदि आपका सुंदरता से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आप प्रोडक्शन करते हैं, चाहे उसमें आप जॉब करते हैं, तो ये समझिएगा कि सुंदरता से रिलेटेड सारे काम हो जाएंगे आपके। जैसे कि आप ये समझिएगा, यदि आप हो सकता है पार्लर चलाते हैं या किसी भी पार्लर में जॉब करते हैं, या आप हो सकता है सैलून चलाते हैं, तो ये काम आपके अच्छे चलेंगे, पहले से अच्छे चलेंगे, या किसी सैलून में जॉब करते हैं। साथ ही साथ यदि आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, या आप होलसेलर हैं, या रिटेलर में आपका शॉप है, तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगा। कपड़े से रिलेटेड आपका बिजनेस है, दौड़ेगा। कपड़े का होलसेलर हैं, या आप रिटेलर हो सकते हैं, या कपड़े के शोरूम में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो इन चीज़ों में सफलता मिलती है। अध्यापक हैं या आप अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो ये समझिए ये भी आपके लिए बेस्ट मौका है। यदि आपका जॉब या आपका कार्य बुध से भी रिलेटेड है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र बुध के संपर्क में जा रहे हैं। बुध के काम कौन कौन से हो सकते हैं? बुध के काम यदि आप IT से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, तो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, ये गोचर पे आधारित है, और गोचर का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। हमारे जीवन पर 10% ही गोचर का प्रभाव पड़ता है, किसी भी ग्रह के गोचर का, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो। सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी 90% प्रभाव हमारे जीवन पर हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है। 90% प्रभाव। जी हाँ। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके पहले पेमेंट करना होगा, फीस जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और फीस की बात करें, यदि आप फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा, और इसमें आपको 60 मिनट का कंसल्टेशन मिलेगा। और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा, जिसमें आपको मिल जाएगा 30 मिनट का कंसल्टेशन, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा बताने का तरीका, समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो ज़रूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा।
पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।